नमस्कार, मैं श्याम कुमार गुप्ता एटीवी कैमूर दर्पण में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं आज की कुछ विशेष खबरों की ओर। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कैमूर के अध्यक्ष गणेश राव के नेतृत्व में कार्य समिति की बैठक कैमूर जिमखाना क्लब में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय स्तर के श्रमिक नेताओं की उपस्थिति में श्रमिकों के हित में कई विषयों पर गहन चर्चा भी हुई। अखिल भारतीय सीमेंट एवं माइंस कर्मचारी संघ के तत्वाधान में एसीसी जिमखाना के टेनिस कोर्ट में अखिल भारतीय मजदूर संघ की 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए अखिल भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यकारिणी की बैठक में मजदूरों के हित में कई गहन विषयों जैसे मजदूरों को सुरक्षा एवं महंगाई के अनुसार मजदूरों के वेतन में वृद्धि तथा मजदूरों के हित में कई अन्य विषयों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही बैठक में ठेकेदारी मजदूरों को सामान्य कार्य पर सामान्य वेतन तथा कई वर्षों से कार्यरत मजदूरों के परमानेंट किए जाने को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ अध्यक्ष सुरेश संकट, मजदूर संघ के उपाध्यक्ष केपी सिंह, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर महासंघ के महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ कैमूर के अध्यक्ष श्री गणेश राव, महामंत्री मुकेश गौतम, धर्मेंद्र शर्मा सहित बीएमएस कैमूर के समस्त पदाधिकारी गण व मजदूर भाई उपस्थित रहे। कैमूर एटीवी से आसिफ खान की रिपोर्ट। माता की जय। बीएमएस की क्या पहचान, यदि मजदूर हमारी बात को समझ रहा होता, यदि अध्यक्ष जी और जो हमारे महामंत्री जी बता रहे थे, हमारे प्रभारी जी जो बता रहे थे, उस बात को यदि महसूस कर रहा होता तो हम आंख मूंद के कह देते कि नहीं आप जो बोल रहे हो सही है। लेकिन चूंकि इनने फेस किया है तो ये अपनी बात तो कह सकते हैं, लेकिन हम हमारे मजदूरों ने उसका एहसास नहीं किया। तो हमको एहसास भी दिलाना पड़ेगा अपने साथियों को कि आज हम जो तुमको दिला पा रहे हैं या आज जो एक समझौता हुआ है किन परिस्थिति में हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में ये भी ना हो। तो इसके लिए हमको बड़ी ताकत से खड़े होना पड़ेगा और अपने ऊपर के लोगों के टॉप लीडरशिप को सहयोग करना पड़ेगा, तब जाके हम आपकी लाइफ को वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। और इन सब बातों को हमारे कॉन्टेक्ट लेवल को हमारी जो सबसे ज़्यादा है उसके बीच में ले जाना पड़ेगा। जैसा कि हमारे ओम प्रकाश जी बोल रहे थे कि हमने इतने लोगों को परमानेंट कराया, तो ये किस विधि से कराते हैं, कैसे कराते हैं, हमको आपको समझना पड़ेगा। प्रतिवेदन लिखित रूप से अपने संघ का प्रस्तुत करना है। हमारी सदस्य संख्या परमानेंट की 80 है, ठेका श्रमिकों की 100 है, सदस्यता शुल्क 10 रुपये है। बीएमएस 2018 से 2019 तक कोरोना महामारी के कारण प्रदेश का बीएमएस का एप्लीकेशन शुल्क हमारा जमा नहीं हो पाया था। उसके बाद हम संबद्धता शुल्क के लिए प्रयासरत थे, जिसको प्रदेश बीएमएस के द्वारा मना कर दिया गया एवं एक नई यूनिट का गठन किया गया, जिसके संदर्भ में आपको विधिवत रूप से एवं सीमेंट प्रभारी जी को सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को विधिवत अवगत कराया गया समय समय पर। अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ की 2022 तक की संबद्धता शुल्क जमा है, जो चेक का इशू है। मैं आदरणीय कोषाध्यक्ष जी को अखिल भारतीय सीमेंट महासंघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कैमूर में एसीसी जिमखाना हॉल में हो रही है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें यह दायित्व दिया कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कैमूर में रखी जावे, जिसमें हमारे भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय केपी सिंह जी, हमारे अखिल भारतीय सीमेंट महासंघ के प्रभारी आदरणीय लोकेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी एवं हमारे पूरे देश से अलग अलग राज्यों से हमारे सीमेंट के प्रतिनिधिगण यहाँ आए हैं और सीमेंट के संदर्भ में जो यहाँ की समस्याएं हैं मजदूरों की, उनके संदर्भ में डिस्कशन हो रहा है।
विचार विमर्श हो रहा है और साथ ही में जो हमारा नेशनल सेटलमेंट वेज बोर्ड का समझौता हुआ उसके बारे में भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे सभी लोगों से चर्चा की है। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कैमूर को ये अवसर दिया। हम कैमूर सीमेंट खदान कर्मचारी संघ जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है और लगातार मजदूर समस्याओं के लिए यहाँ पर संघर्षरत रहता है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें ये कार्य सौंपकर हमें अनुग्रहित किया है। हम राष्ट्रीय नेतृत्व के आभारी हैं। अभी जो सीमेंट हमारा अखिल भारतीय महासंघ है उसकी बैठक 2 दिवसीय यहाँ पर कैमूर में संपन्न हो रही है, जिसमें विशेष रूप से जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर आज सीमेंट में बहुत ज़्यादा हो गया है उसकी समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय पर पहुँच रहे हैं लोग, क्योंकि उनको समान काम का समान वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है, जबकि श्रम कानूनों का परिपालन होना चाहिए। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ निरंतर प्रयास कर रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में ये तय किया गया है अभी की इस बैठक में कि आगामी जो समय है उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को समान काम का समान वेतन कैसे प्राप्त हो और बाकी सीमेंट फैक्ट्री में जो वेज बोर्ड में भी लोग आते हैं उनको भी ये जो डस्ट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा सीमेंट उद्योगों में रहता है उससे कैसे उनको निजात, उनके अलाउंसेस जो सही ढंग से उनके भुगतान होने चाहिए, उस दृष्टि से भी चर्चाएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सीमेंट उद्योग में भारतीय मजदूर संघ का और कैसे अधिक से अधिक विस्तार हो, संगठन मजबूत हो, इस दिशा में व्यापक रणनीति के अंतर्गत यहाँ पर योजनाएँ बन रही हैं, जो कल बैठक में भी पूरी तरीके से इस पर चर्चा होगी और किसी न किसी अच्छे निर्णय पर पहुँचेंगे, जिसमें श्रमिकों कर्मचारियों की सीमेंट उद्योग में जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। उसके लिए ऐसी भी योजना बन रही है कि जंतर मंतर दिल्ली में जाकर संसद भवन के सामने पूरा एक जन आंदोलन के रूप में सीमेंट उद्योग के कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में ये पहल करेंगे। धन्यवाद। कैमूर सीमेंट महासंघ जो अपना यहाँ ACC कैमूर हो रही है, इसमें जो निर्णय हुआ है अभी हमारा जो CMA का समझौता हुआ है, तो ये इस समझौते को पूरे सीमेंट प्लांट में लागू करना ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहेगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है, सीमेंट उद्योग में जो कार्यरत है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर और जिनका नेचर वर्क परमानेंट है, ऐसे समस्त सीमेंट जो अपने जिनका नेटवर्क परमानेंट है उन सब के बारे में समान काम समान वेतन के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई हम पूरा जन आंदोलन के साथ लड़ेंगे और शायद इसके लिए हम जल्दी दिल्ली के लिए भी जा सकते हैं और इसकी हम लड़ाई। किस प्रकार की समस्या जा रही है मजदूरों की समस्या सबसे पहले ये जा रही है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है ये सीमेंट प्लांट में काम करते हुए इनको किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल हो चुके हैं, लेकिन इनको स्थायी काम नहीं दिया जाता, इनको स्थायी नहीं किया जाता। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सीमेंट प्लांट में हो रही है, क्योंकि वेज बोर्ड की जो संख्या है अभी केवल 9% वेज बोर्ड का कर्मचारी सीमेंट उद्योग में बचा हुआ है। बाकी टोटल 89% कॉन्ट्रैक्टर वर्कर काम कर रहा है सीमेंट उद्योग में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। मैं मूलतः हिमाचल प्रदेश से हूँ और अंबुजा सीमेंट लिमिटेड दाड़लाघाट हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन में कार्यरत हूँ और मेरे पास में राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व है। मैं अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ का महामंत्री के पद पर विराजमान हूँ। इन बिंदुओं को आपने देखा कि समस्या जा रही है और उनका निराकरण किस प्रकार से किया जाएगा? बहुत सारी समस्या कामदारों में अभी आ रही है, जैसे कि कामदारों को स्थायी काम नहीं मिल रहा है, वेज बोर्ड की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है और इस कामदारों को शोषण हो रहा है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर कामदार कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं उन लोगों का शोषण हो रहा है। उसको हमको समान काम समान वेतन दिला के उसको सम्मानित कुछ अपनी परिस्थिति को ठीक करने का अवसर देने के लिए ये लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं और राष्ट्रीय लेवल पे लड़ाई लड़नी है हमको। उसके लिए हम लोग CLC से 2 बार मुलाकात हो गई है दिल्ली में और उसने भी हमको बोला है पॉजिटिव है CLC से भी। तो हम लोग इस लड़ाई को लेके वहाँ जाएंगे जन आंदोलन के साथ और वहाँ पे हम लोग ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे देश के जो कामदार है उसको साथ में मिला के आंदोलन की वो दे सकते हैं हम लोग। वो जल्दी उसका निर्णय होने